नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित रक्षक सेवा संस्थान फलोदी से। आज आपसे बात करेंगे कि जो बड़े नशेड़ी होते हैं, शराबी होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, उनका शिक्षक कौन है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नशा बहुत लोग करते हैं। कई लोग अफीम खाते हैं, कई भांग खाते हैं, कई लोग शराब का भी व्यवस्थित तरीके से सेवन करते होंगे, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अलग ही छोर पर निकल चुके हैं नशे की दुनिया में। उनके लिए नशे को पीना, प्राप्त करना और जुगाड़ करना सिर्फ यहाँ तक जीवन का मकसद रह चुका है। हम उन एडिक्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ना कि हर किसी शराबी के बारे में या नशा लेने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बात कर रहे हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं हमारा ये बच्चा एकदम सही था, पता नहीं किसने इसे नशा सिखा दिया, अब इसे नशे के अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं है, इसको सिर्फ नशा पीना है, उसके लिए किसी भी हद तक जा रहा है। हमने सारे प्रयास कर लिए, हमने नशा मुक्ति केंद्रों में भी भर्ती करवा दिया, लेकिन ये अभी भी नहीं नशा छोड़ पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी कैटेगरी होती है, वो उस कैटेगरी के बंदों के अंदर क्या होता है, एक सनक होता है, एक एक्साइटमेंट होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, प्राप्त करने का या पीने का। तो नशा भी उनकी लाइफ में आया तो उनके अंदर एक सनक है, उन्माद है, एक्साइटमेंट है, कि उत्तेजना है कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, पाना है। और फिर उनकी बॉडी के अंदर एक एलर्जी है। एलर्जी क्या है, काम करती है, लेने का तो एक्साइटमेंट ने काम कर लिया। अब जब जैसे ही वो बॉडी में थोड़ी सी वो चीज़ डालेगी तो उसके माइंड को भगवान ने ऐसा डेवलप किया है कि थोड़ा सा भी नशा उसके बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद में वो सोचने विचारने की अवस्था को खो देगा और उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और वो जब तक ब्लैकआउट की कंडीशन में नहीं चला जाएगा, जब तक कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खो देगा, अपने आप को बेकाबू ना कर देगा, मदहोश ना कर देगा या बेहोश ना कर देगा, तब तक वो उस चीज़ का सेवन करता रहेगा। जब तक चीज़ खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो करता रहेगा। इवन उसके पास पैसे हैं तो और प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। तो इसके चलते क्या है कि ऐसे जो एडिक्ट होते हैं, ऐसे जो नशेड़ी होते हैं, वो बहुत जल्दी से घर परिवार और समाज द्वारा परिचय कर लिया जाता है उनसे, और वो मान लेते हैं कि ये बड़ा नशेड़ी बन चुका है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसको हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है, उसको तांत्रिकों के पास भी ले जाते हैं कई लोग घर पर रखते हैं, समझाइश करते हैं, समाज के लोग, परिवार के लोग खूब समझाइश करते हैं, उसे कहते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा है, इससे सब कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। ये एक सोचनीय बात होती है। इवन नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कर देते हैं, फिर भी कई बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी आदमी इस तरह का नशेड़ी बन चुका है, उसका सबसे बड़ा शिक्षक उसका नशा ही है। नशे के अंदर जो उसकी बर्बादी हुई है, उस चीज़ का जब तक उससे रियलाइजेशन नहीं करवाया जाएगा, एहसास नहीं करवाया जाएगा, या वह स्वयं जब तक इन बातों का एहसास नहीं कर लेगा, तब तक उसकी सीख शुरू नहीं होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एडिक्ट सबसे पहले ये एक्सेप्ट करे, ये स्वीकार करे कि मेरा नशा करने की वजह से, जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ नशे से, उसकी वजह से मेरे को बहुत बहुत नुकसान हुए। और उन नुकसानों की वो समरी बनाए, वो विश्लेषण करे, अपने मन में उन चीज़ों को दोहराए, गुनगुनाए कि मेरा नशा करते रहने से क्या क्या नुकसान हुए, कब कब मैंने परिवार वालों को दुखी किया, हर्ट किया, उनको रुलाया, मेरे शरीर में क्या बदलाव आ गए नशा करने से, मैंने आर्थिक कितना नुकसान कर लिया है, सामाजिक कितना नुकसान कर दिया है। जब तक वो अपनी बर्बादी को नहीं देख पाएगा, तब तक वो आदमी जो है वो नशा मुक्त नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी बड़े नशेड़ी का सबसे बड़ा शिक्षक उसकी बर्बादी है। बस आपको कांच लेकर उसको उसकी बर्बादी दिखानी है, वही उसको शुरुआत देगी नशा मुक्त जीवन की। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडिक्शन के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।